गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे उपभोक्ता का अधिकार। सुरक्षा सबका अधिकार है, ठीक है। इसमें हम सुरक्षा सबका अधिकार है के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। इसमें एक आप लोगों को रेजी के बारे में बताया गया है, ठीक है। रेजी जो है वो कक्षा 9 का विद्यार्थी है, ठीक है। रेजी मैथ्यूस उसका पूरा नाम है। वह एक स्वस्थ किशोर है। केरल के एक निजी अस्पताल में टॉक्सिल निकलवाने के लिए वो भर्ती हुआ है, ठीक है। एक ईएनटी सर्जन ने सामान्य बेहोशी की दवा देकर टॉक्सिल निकालने के लिए ऑपरेशन किया। अनुचित बेहोशी के कारण रेजी में दिमाग असामान्यता के लक्षण आ गए, जिसके कारण वह जीवन भर के लिए अपंग हो गया। उसके पिता ने सेवा में चिकित्सक की गलती और लापरवाही के लिए राज्य उपभोक्ता निवारण समिति में 5 लाख मुआवजे के लिए दावा किया। राज्य समिति ने यह कहकर मामला खारिज कर दिया कि सबूत पर्याप्त नहीं है। रेजी के पिता ने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में पुनः अपील की। मामले की जांच करने के बाद राष्ट्रीय समिति ने अस्पताल को चिकित्सा में लापरवाही का दोषी पाया और हर्जाने देने के निर्देश दिए, ठीक है। पहले तो खारिज कर दिया गया था राज्य में, लेकिन उन्होंने जब दिल्ली में अपील किया तो वो साबित कर पाए कि उनके साथ जो है वो अन्याय हुआ है और उन्हें 5 लाख रुपए का मुआवजा दे दिया गया, ठीक है। चयन के अधिकार का उल्लंघन, ठीक है। चयन के अधिकार मतलब अंसारी नगर की अबिरामी नामक एक छात्रा ने दिल्ली में व्यावसायिक पाठ्यक्रम में पढ़ने के लिए एक क्षेत्रीय कोचिंग संस्थान के 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में नामांकन कराया। पाठ्यक्रम में भाग लेने के समय पूरे वर्ष के अध्ययन के लिए उसने करीब 61,020 रुपये जमा किए, लेकिन उसने यह पाया कि पढ़ाई का स्तर ठीक नहीं है, इसलिए उसने साल के अंत में पाठ्यक्रम को छोड़ने का निश्चय किया। जब उसने 1 साल का पैसा लौटाने की बात की तो उसे मना कर दिया गया। जब उसने जिला उपभोक्ता न्यायालय में मुकदमा दायर किया तो न्यायालय ने संस्था को यह कहते हुए 28,000 रुपये लौटाने का आदेश दिया कि छात्रा को चुनने का अधिकार है। संस्था ने पुनः राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की और राज्य उपभोक्ता आयोग ने जिला न्यायालय के निर्देश को सुरक्षित रखते हुए आगे संस्थान को बेकार की अपील करने के लिए 25,000 का दंड भी लगाया। उसने संस्थान को 7,000 रुपये मुआवजे और याचिका का खर्च के रुपए में छात्रा को देने के लिए कहा। राज्य आयोग ने सभी शिक्षा संस्थानों और व्यावसायिक संस्थाओं को विद्यार्थियों से पूरे साल की फीस को एडवांस में लेने से भी मना कर दिया। आयोग के अनुसार इस आदेश का उल्लंघन करने पर दंड शुल्क भरना पड़ सकता है, साथ ही जेल भी हो सकती है। इस घटना से आपको क्या समझ मिली कि आपको चुनने का अधिकार है, ठीक है। आप कुछ भी चुन सकते हैं। अगर आपने एडमिशन करा लिया है और 4 वर्षीय कोर्स में और आपको पहले वर्ष में ही समझ में आ गया है कि मैं इस कोर्स से संतुष्ट नहीं हूं, तो आप उसमें अपना पैसा वापस ले सकते हैं। हमें यही समझ आया कि हम अपना अधिकार स्वयं चुन सकते हैं, ठीक है। अगर आप इच्छुक नहीं हैं तो आप उससे वापस पैसा मांग सकते हैं, ठीक। अब वस्तुओं और सेवाओं के बारे में जानकारी। जब व्यक्ति कोई वस्तु खरीदता है तो यह देखता है कि उस पर कुछ विशेष जानकारियां लिखी होती हैं, ठीक है। ये वस्तुएं अवयवों, मूल्य, बैच संख्या, निर्माण की तिथि, वस्तु की खराब होने की अंतिम स्थिति और वस्तु बनाने वाले के पते के बारे में होती है। जब हम कोई दवा खरीदते हैं तो उस दवा के उचित प्रयोग में निर्देश और दवा के प्रयोग के अन्य प्रभाव और खतरों से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। जब आप वस्त्र खरीदेंगे तो धुलाई संबंधी निर्देश प्राप्त करेंगे। उपभोक्ता जिन वस्तुओं और सेवाओं को क्रय करता है उसके बारे में सूचना पाने का उसे अधिकार है। तब उपभोक्ता वस्तु में किसी भी प्रकार की कमी होने पर उसे शिकायत कर सकता है। क्षतिपूर्ति पाने और वस्तु बदलने की मांग वो कर सकता है। उदाहरण, यदि हम एक उत्पाद खरीदते हैं और उसकी क्षतिग्रस्त होने की अंतिम तिथि के पहले ही वह खराब हो जाए तो उसको बदलने के लिए हम जा सकते हैं। आप लोग भी ऐसा करते होंगे। अगर कोई वस्तु आप खरीदते हैं और वो जो उसको वारंटी दिया जाता है, गारंटी होता है, अगर वो 3 साल का है और उसके बीच में वो खराब हो जा रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप
दुकानदार के पास वो पर्चा लेके जाएंगे तो वो आपको या तो रिपेयर कर देगा या तो उसको रिप्लेस करके आपको दूसरा दे देगा। जो उचित होगा वो करेगा, आप उसके हकदार होंगे। यदि वस्तु खराब होने की अंतिम समय सीमा पर नहीं छपी है तब विनिर्माता दुकानदार पर दोष लगा सकता है। मतलब अगर आप खरीदते और उस पर नहीं छपा हुआ है उसकी अंतिम तिथि, तो आप उस पर इसका विरोध आप कर सकते हैं कि इस पे क्यों अंकित नहीं है। ठीक है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति मुद्रित मूल्य से अधिक मूल्य पर वस्तु क्रय करता है तो कोई उसका विरोध या शिकायत कर सकता है। मतलब जो एमआरपी है, आप एमआरपी से अधिक कीमत वसूल नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप कम ज़रूर करा सकते हैं, आप मोल भाव करके एमआरपी से कम दाम पर वस्तु खरीद सकते हैं। यहाँ एक बॉक्स में कहानी है अमृता नाम की लड़की का। ठीक है, अमृता नाम की एक लड़की इंजीनियर स्नातक में नौकरी पाने के लिए अपने सभी प्रमाण पत्रों को जमा करने तथा इंटरव्यू देने के बाद भी एक सरकारी विभाग में कोई रिजल्ट नहीं प्राप्त किया। कर्मचारियों ने भी उसके प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार कर दिया। तब उसने आरटीआई एक्ट प्रयोग करते हुए एक प्रार्थना पत्र दिया और कहा कि एक उचित समय तक परिणाम की जानकारी पाना उसका अधिकार है, जिससे कि वह अपने भविष्य की योजना बना सके। इसके बाद उसको रिजल्ट की घोषणा में देरी के कारणों के बारे में सूचित किया गया और उसे नियुक्ति के लिए बुलवाने के लिए बुलावा पत्र उसने प्राप्त किया और उसका इंटरव्यू अच्छा गया। ठीक है, मतलब आप अगर कहीं पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप वहाँ से पूछ सकते हैं कि हमारा अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आया। तो बेटा आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे। धन्यवाद।